मतलब यार ये गाड़ी ले रहे हो ना, जिनको शौक है वो तो चला लेना, पर अगर ले रहे हो ना तो यहाँ बैठना भाई, इससे ज्यादा मजा कहीं नहीं है इस गाड़ी में। लेग रूम वगैरह की तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब लिटरली जब मैं फैमिली के साथ जाता हूँ 5 सीटर पे इक्विप्ड रहती है, मैं ऐसे बैठता हूँ पीछे। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ऐसा कर लो, और अगर आपको कंफर्ट और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है ना, आर्म रेस्ट यूं कर लो, इधर इस पे हाथ टिक जाता है, यहाँ से एसी के कंट्रोल्स को वो करो और अपनी तरफ वो कर लो भाई। इससे प्यारा कंफर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप मेरा सिटिंग पोजीशन देखो कितना रिलैक्स्ड हो, अभी तो मैंने पाँव भी ऊपर कर रखे, अगर मैं पाँव नीचे करूंगा तो ये आप देखो, आप आराम से सोते हुए ट्रैवल कर सकते हो। एक चीज जो मुझे सबसे बुरी लगती है वो ये है कि ये टैक्सी में रजिस्टर हो जाती है, तो अब जैसे हमने तो फैमिली पर्पस के लिए ली है, बट वो पीली नंबर प्लेट लग जाती है, तो एक गाड़ी का थोड़ा सा वैल्यू आप समझ सकते हैं ना, थोड़ी सी डाउन हो जाती है। पेट्रोल का जो माइलेज है वो आप इसका नेगेटिव पॉइंट में ले सकते हो, बट वही बात है कि तो उनको बिल्कुल लिटरली पता ही नहीं चला कि सीएनजी पे मतलब गाड़ी 140 इस स्पीड में जा रही है। दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हो जिसकी रनिंग कॉस्ट आपको बाइक से ज़्यादा सस्ती पड़े, एमयूवी सेगमेंट में आती हो, 7 सीटर भी हो, साथ ही में लो मेंटेनेंस हो, रिलायबल हो, तो आज की वीडियो आप ही के लिए रहने वाली है। फाइनली आज हमारे साथ है गाइस ऑल न्यू 2024 मारुति सुजुकी अर्टिगा का बेस्ट सेलिंग वेरिएंट VXI CNG। इस गाड़ी के बारे में आज हम डिटेल में सारी बातें शेयर करने वाले हैं। आज ये डिटेल ओनरशिप एक्सपीरियंस रहने वाला है, बिकॉज ये जो वेरिएंट है ना आज हमारे साथ VXI CNG, इसकी 1 साल तक की वेटिंग रहती है। तो सारी बातें ओनर से जानने वाले हैं कि यार अर्टिगा क्यों ली, क्या कुछ मेंटेनेंस है, क्या कुछ माइलेज दे रही है। जो आज ओनर हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं वो खुद एक क्रिएटर है, तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सो फाइनली इस कार के ओनर जयेश भाई हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। कैसे हो भाई? भाई मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? आपके व्यूअर्स कैसे हैं? सब बढ़िया है। सबसे पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस इस कार के लिए, और सबसे पहले तो व्यूअर्स को ये शेयर कर देना इसकी ऑन रोड प्राइस क्या पड़ी थी। और VXI CNG की जहाँ बात आती है ना, स्पेशली अर्टिगा में इतनी ज़्यादा वेटिंग है, तो क्या ये वेटिंग जस्टिफाई करती है? इस गाड़ी के लिए इतना वेट करना वर्थ इट है? भाई आप आओ, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले जो आपने पूछा ना इसकी प्राइस, तो इसकी प्राइस अप्रोक्स मुझे ऑन रोड इंदौर पड़ी है 14 लाख समथिंग की। और उसमें चीज़ें ये है कि मतलब इस मॉडल में फॉग लैम्प नहीं आते हैं, तो हमने एडिशनली कंपनी से फॉग लैम्प लगवाए हैं। प्लस जो कंपनी के सीट कवर आते हैं, जब अपन इंटीरियर्स में जाएंगे तब आपको चेकआउट कराऊंगा, तो जेन्युइन जो मारुति के एसेसरीज है वो हमने लगवाए हैं, तो इस कारण हमको 14 लाख समथिंग की पड़ी है। और रही बात कि आप कह रहे हो कि 1 साल का वेटिंग पीरियड जस्टिफाई करता है कि नहीं, तो मतलब आप यहाँ से फ्रेम देखो, मतलब फ्रेम में पूरे ऐसे हाथ यूँ कर लो तब भी गाड़ी मतलब बढ़ी ही जाती है। फुल लेंथ की आपको 7 सीटर गाड़ी मिल रही है, मतलब सेगमेंट में और कोई सी गाड़ी नहीं आती जो इसका कॉम्पिटिटर हो। और लुक्स आप चेकआउट कर सकते हो, मारुति की रिलायबिलिटी है। बाकी सारी बातें तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा ही, इसी पॉइंट पे सारी बता दूंगा तो फिर आगे चीज़ें वो हो जाएगी। कहीं ना कहीं अर्टिगा लेनी थी, ये प्लान था ही? बिल्कुल भाई, मतलब क्योंकि ऐसा था कि हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे थे, और 7 सीटर चाहिए थी। आगे जाके फैमिली एक्सपांड होती, मतलब मेरा भाई भी है तो आगे शादी वगैरह होगी, बच्चे वगैरह होंगे, तो बार बार कोई कार्स में इन्वेस्ट करता नहीं, मतलब 4-5 साल में एक बार लेते हैं, तो उस हिसाब से इससे अच्छा ऑप्शन हमें मिल नहीं रहा था। बिकॉज भाई जिस प्राइस पॉइंट पे आपने बताई 14 लाख रुपीज में, उसी में मतलब मारुति सुजुकी की फैमिली से ब्रीजा का टॉप मॉडल आ जाता, ग्रैंड विटारा के बेसिक वेरिएंट्स आ जाते, या फिर सिडान की ओर शिफ्ट हो सकते थे, डीजल इंजन्स की ओर भी जा सकते थे। तो मतलब अर्टिगा लेना ही थी। XL6 भी नहीं देखी? नहीं भाई, बात ये थी कि जितने भी आपने XL6 के पहले ऑप्शन बताया वो तो सारे 5 सीटर थे, तो 5 सीटर मतलब हमने ब्रेजा देखी थी, बट उसमें दिक्कत ये थी कि इसमें जो रियर सीट में स्पेस है उसकी रियर में उतनी स्पेस नहीं थी। मतलब अगर वो 5 सीटर भी है तो जो रियर वाले को कंफर्ट है वो इसमें कहीं गुना ज़्यादा है अदर देन उससे, क्योंकि इसका व्हील बेस वगैरह काफ़ी लंबा है, कार ओवरऑल बहुत ज़्यादा लंबी है। और XL6 की बात रही तो XL6 में ऐसा था कि वो हमें सेम इंजन सेम चीज़ें मिल रही थी, बस इंटीरियर थोड़ा सा ब्लैक कलर का मिल रहा था, बट उसमें ये हो रहा था कि बेमतलब के 1-1.5 लाख रुपए ऊपर जा रहे थे, तो इतना पैसा एक्स्ट्रा लगा कि कोई सेंस नहीं था, जबकि गाड़ी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो कोई चेंजेस नहीं थे मतलब वो लेके। तो जयेश भाई, जैसा कि ये CNG वेरिएंट है और लोग बोलते हैं कि अर्टिगा का CNG में कोई तोड़ ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं 2 व्हीलर का जितना माइलेज मिलता है ना उतना ही ये गाड़ी माइलेज निकाल देती है। तो माइलेज कितना देती है CNG एज वेल एज पेट्रोल में, वो तो मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा ही, बट उसके पहले CNG में बूट स्पेस कितनी बचती है ये व्यूअर्स को शेयर कर देना। लोगों को बहुत ही डाउट रहता है कि CNG है, बूट में तो जगह ही नहीं होगी, बट इसमें कितना बूट स्पेस मिलता है आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, इतना हमें बूट स्पेस मिल जाता है। भाई को म्यूजिक का शौक है तो बेस ट्यूब लगा रखी है, उसके यहाँ पे भी आप एक सूटकेस रख सकते हो, बट अगर ये हटा रखा है ना आपने तो यहाँ पे आराम से 2 छोटे सूटकेस आ सकते हैं। और अगर आप अभी इसको 7 सीटर फुल्ली इक्विप्ड नहीं कर रहे हो तो आप इसको भी
मेरे ख्याल से इसको फोल्ड करके अराउंड 500 लीटर प्लस की बूट पूरा स्पेस आप हो जाती है देखेंगे ना। ना तो पूरा बूट स्पेस बन जाता है, काफी डिसेंट है। मतलब हमको तो हमने चलाई है इसको, कोई इतना दिक्कत नहीं आती। मतलब हमारा तो लगेज इसमें भी नहीं रखना पड़ता, मतलब इसी पे रखना पड़ता है, वो फोल्ड भी नहीं करनी पड़ती। जो एक हाथ छोटा बैग रहता है वो हम डायरेक्टली उसी पे रख लेते हैं, तो सीट भी फोल्ड करने की जरूरत नहीं और एज पड़ती। अ 5 सीटर तो यूज कर ही सकते हो। 5 सीटर तो आप यूज कर ही सकते साथ हो। ही में यहाँ पर जो सीएनजी टैंक है यहाँ पर आप देख सकते हो इसका फिटमेंट आप देख सकते हो, मतलब बहुत प्रॉपरली फिटमेंट करा गया है, पूरा प्रॉपरली कवर्ड है, ऐसा एक्सपोज नहीं है कि मतलब छोड़ दिया, ये प्रॉपर जब कवर्ड हाई रहता है। प्रेशर रहता है सीएनजी का तो कितने सीएनजी आ जाती है? 8 से 10 किलो। ये देखो डिपेंड करता है कि मतलब जैसे आपने बोला कि पेट्रोल पंप पे प्रेशर कितना रह रहा है, तो 8 से 9 किलो सीएनजी आ जाती है, और माइलेज तो अच्छा है ही। अभी माइलेज की बात करेंगे, इसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्पेयर व्हील आपको नीचे मिलने वाला है। तो भाई स्पेशली सीएनजी गाड़ी ली है तो सिटी एज वेल एज हाईवेज पे क्या एक्चुअल माइलेज दे रही है, एक बार व्यूअर्स को शेयर कर देना। तो रही बात माइलेज की ना गाइस, तो यार माइलेज में तो बाप है ये गाड़ी हर चीज़ों का। मतलब अगर आप देखें आपकी स्टेट में अगर सीएनजी सस्ती, फॉर एग्जांपल आप गुजरात में रहते 77 रुपीज़ पर केजी की सीएनजी है, और इसका माइलेज हाईवेज पे हमको 28 तक निकल के आया है। मतलब कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता कि 7 सीटर गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना माइलेज देती भी होगी कि नहीं, बट ये 28 हम निकाल चुके हैं पर्सनली यूज़ करके। सिटी की बात करें तो 23-22 पे गिरता है। पेट्रोल की भी अगर माइलेज की बात करें, इतने बड़े साइज की गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है, आप अपनी पूरी फैमिली को लेके जा सकते हो। तो भी हमको अभी पर्सनली अभी लास्ट मंथ ही हमने महाराष्ट्र की ट्रिप करी थी, उसमें हमें 17 किलोमीटर पर लीटर का इसने माइलेज दिया था। तो इतनी बड़ी गाड़ी के हाईवे पे 17 का माइलेज सिर्फ? हाईवे पे 17 का माइलेज, तो भाई गाड़ी का साइज बड़ा है ना। मुझे लगा सिटी में 16-17 देती होगी। नहीं नहीं, सिटी में तो गिर जाता है, सिटी में तो मतलब वो 13-14 पे आ जाता है। तो ये बात है, मतलब मैं पर्सनली ग्रैंड विटारा ओन करता हूँ, प्योर पेट्रोल में मुझे हाईवे पे 22-23 देती है और सिटी में 16-17 देती है। तो जो लोग बोलते हैं कि सीएनजी की जगह इसको पेट्रोल में चला दो तो माइलेज बहुत कम है, माइलेज गिरेगा उसमें, क्योंकि दिक्कत ये है कि गाड़ी की लेंथ ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो उस हिसाब से फ्यूल इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। हालांकि इंजन दोनों में सेम ही, जैसे आप बोल रहे हो ग्रैंड विटारा और अर्टिगा में 1.5 लीटर का इंजन आता है। साइज वगैरह के कारण जो वेट बढ़ जाता है ना, तो उससे एफिशिएंसी थोड़ी सी गिर जाती है। बट यार अब कुछ प्रोज एंड कॉन्स की ओर बढ़ना चाहेंगे हम। क्या कुछ अर्टिगा की यूएसपी लगती है, ऐसे क्या फीचर्स है जिसने अट्रैक्ट करा कि नहीं यार हमें तो अर्टिगा ही लेनी है? तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ जो अट्रैक्ट करती है वो ये है कि यार इसमें जो बैज आता है वो है मारुति की तरफ से। आप इंडियंस हो, आपको मालूम है इससे ज़्यादा रिलायबल तो आपको इंडिया में कुछ मिलने नहीं वाला है। दूसरी बात, हमारा कैसा रहता है कि हम पूरी फैमिली रात में भी ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पे हमें ट्विन प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। और मतलब इसका लाइट का थ्रो इतना प्यारा है ना कि आपको यहाँ पे जो लो बीम में है ना प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, और हाई बीम में नॉर्मल हेलोजन मिल जाते हैं, और ये दोनों साथ में जलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही जलेगा। अगर आपने हाई बीम कर रखी तो ये दोनों जलेंगे, दोनों साइड के, तो इल्यूमिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मतलब हमने इसको रात को 2-3-4 बजे, मतलब फुल नाइट भी हमने ड्राइव करा है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती। आगे के 100-200 मीटर आराम से क्लियरली विजिबल रहते हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली इसे ड्राइव कर सकते हो, भले ही आप रात में चला रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखोगे तो जो नॉर्मल स्विफ्ट वगैरह या जो कॉम्पैक्ट एसयूवी वगैरह की सीटिंग हाइट रहती है ना, उससे थोड़ी सी ऊपर फील होती है। और मतलब ये आप देखोगे ना चेकआउट, तो मतलब ड्राइवर एज वेल एज जो सातवां बंदा भी बैठा है ना, उसको भी भरपूर मतलब कंफर्ट रहने वाला है। मतलब मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंचेस, ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, पीछे वाली मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। हर जगह में आप देख रहे हो इतना तो मुझे लेग रूम वगैरह मिल ही जाता है, इनफ है। और अभी तो और थोड़ी सी आगे कर रखी मैंने, बट मैं इसकी लास्ट रो में भी बैठता हूँ ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ। मतलब मेरा पाँव रब नहीं होता है वहाँ पे सीट में। तो दूसरी जो भी 7 सीटर एसयूवीज है, मतलब जैसे मैं खुद एक्सयूवी 500 में मैं बैठ चुका हूँ 3rd रो में, तो उसमें मेरे पाँव रब होते थे, बट इसमें वो चीज़ नहीं होती क्योंकि इसका व्हील बेस उससे भी लंबा है। और दूसरी आप चीज़ें चेकआउट करोगे ना, तो यहाँ पे इंटीरियर XL6 जो नहीं लेने का मेन रीज़न जो था वो ये था कि यार उसमें ब्लैक इंटीरियर मिल रहा था। अब इतनी बड़ी गाड़ी, उसमें ब्लैक इंटीरियर में क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, बट यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एयरी फील आता है। मतलब कि एक कंफर्टेबल लगता है। आप मतलब लॉन्ग राइड्स भी कर रहे हैं ना, तो आपको मतलब वो कुछ लोगों को रहता है ना कि ब्लैक देख के थोड़ी सा घुटन होती है, वो चीज़ इसमें अर्टिगा में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। प्लस अगर आप इसकी पीछे की सीट पे बैठे हो शिवराज भाई, और आप यहाँ से कांच देखोगे तो आपको लगेगा कि कांच का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा। अभी व्यूअर्स को तो दिखाएंगे, स्पेशली बेज कलर की थीम में मैं मानता हूँ प्रीमियमनेस तो अलग ही फील हो जाती है। स्टीयरिंग भी आपको फ्लैट बॉटम मिलता है। भाई पीछे का कंफर्ट दिखाना, बिकॉज यार पीछे का जो कंफर्ट है ना, इसका तोड़ ही नहीं है। मेरी ग्रैंड विटारा तक में मुझे रियर सीट्स में कंफर्ट नहीं मिलता, बट ये जैसे डोर ओपन करोगे सबसे पहले एक चीज बोल दूं, मतलब यार ये गाड़ी ले रहे हो ना, तो मतलब जिनको शौक है वो तो चला लेना, पर अगर ले रहे हो ना तो यहाँ बैठना भाई, इससे ज्यादा मजा कहीं नहीं है इस गाड़ी में। ये ग्लास देखो पहले तो, ये कितना बड़ा एरिया है इसके ग्लास का। मतलब कि आप अंदर से बैठोगे ना तो आपको साइड में कहीं पे भी कुछ बॉर्डर नहीं दिखती, आपको पूरा ग्लास एरिया दिखता है। और रही बात ये, तो जैसा मैंने आपको आगे बोला ही था कि यार लेग रूम वगैरह की तो कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब लिटरली जब मैं फैमिली के साथ जाता हूँ 5 सीटर पे इक्विप्ड रहती है, मैं ऐसे बैठता हूँ पीछे,
मतलब आप दूसरी किसी गाड़ी में ऐसे नहीं बैठ सकते। अभी अगर मैं आपको यहाँ से कार बताऊँ ना तो आप गैस नहीं कर पाओगे कौन सी गाड़ी है। नेक्स्ट लेवल ही कंफर्ट मिलता है, और स्पेशली जब ये रिक्लाइन हो जाती है ना कुछ इस ये टाइप पूरी से। रिक्लाइन हो जाएगी, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ऐसा कर लो। और अगर आपको कंफर्ट और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है ना, आर्म रेस्ट आर्म रेस्ट यूं कर लो, इधर इस पे हाथ टिक जाता है, ऊपर करो इसको हेडरेस्ट को, यहाँ से एसी के कंट्रोल्स को वो करो और अपनी तरफ वो कर लो। भाई इससे प्यारा कंफर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप मेरा सिटिंग पोजीशन देखो कितना रिलैक्स्ड हो। अभी तो मैंने पाँव भी ऊपर कर रखे, अगर मैं पाँव नीचे करूंगा तो ये आप देखो, आप आराम से सोते हुए ट्रैवल कर सकते हो। 1000 किलोमीटर भी आप करोगे ना, बॉडी में बिल्कुल थकान नहीं आएगी। मतलब हमारी जो ट्रिप्स ही ऐसी होती है कि 800-1000 किलोमीटर हमको जाना पड़ता है, तो उसमें भी मतलब बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि हमने अपग्रेड करा है Hyundai Ion से। मतलब एक बहुत ज़्यादा मेजर अपग्रेड हो जाता है ये, क्योंकि उसमें बिल्कुल कंफर्ट नहीं था। उसमें तो ऐसा था कि यहाँ से हम ड्राइवर से बिल्कुल इतने क्लोज रहते थे, और यहाँ पावर अप होना। इधर हेडरूम भी आप अगर दिखाओगे ना तो आप हेडरूम चेक करो, उसको मैं स्ट्रेट करके भी बता देता हूँ, आपको ये लगेगा कि मैं रिक्लाइन कर रखी है। ये स्ट्रेट में भी मुझे आप देख सकते हैं इतना हेडरूम मिल रहा है। अगर बम्प आते भी है तो कहीं से भी मेरा हेड रब होने की कोई चांसेस नहीं है। तो इतना लेग रूम, इतना हेड स्पेस आपको दूसरी किसी गाड़ी में नहीं मिलने वाला था इस बजट की। आप इनोवा वगैरह का नाम लेंगे बट वो इस बजट में मतलब नहीं कहीं है। ना कहीं जयेश भाई 14 लाख रुपए में पूरा इनोवा का फील ले रहे हैं। तो भाई बिल्कुल, मतलब यार जिस किसी को भी डाउट होना, किसी भी मारुति के शोरूम जाना, इसकी पीछे की सीट पे बैठ जाना, उससे बोलना टेस्ट राइड दे दे। और ये तो थी इस साइड वाली सीट जो 60-40 में स्प्लिट होती है। आप अगर 40 वाले पोर्शन पे बैठोगे और आर्मरेस्ट नीचे करोगे तो आपको अलग ही मतलब ऐसे कैप्टन सीट वाला ही पूरा फील आएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल सीट है। एक ये वाली सीट कंबाइंड है, जो 2 पैसेंजर की सीट है वो कंबाइंड है इधर वाली। अर्टिगा के लिए ये बात बोल सकते हैं कि ज्यादा ड्राइविंग एंथुसियास्ट को नहीं बोलते हुए कंफर्ट ओरिएंटेड गाड़ी है। अगर आपके घर में कोई और है ड्राइव करने वाला, या आप ड्राइवर रख रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप तो पीछे बैठ के जाओ। इसकी सबसे बेस्ट रो जो है वो यही वाली है, सेकंड रो है, क्योंकि कंफर्ट है। एसी के कंट्रोल्स आपको वहीं पे मिल जाते हैं। और एसी की भी अगर मैं बात करूँ ना शिव भाई, मतलब हम भी अभी इस गर्मी में ही गए थे, और इतना चिल्ड कर देती है ना, मतलब एसी को बंद करना पड़ता है इस गर्मी में भी बीच में से। पीछे का केबिन मतलब इतनी बड़ी होने के बाद कई लोगों को डाउट रहता है कि पीछे से ठंडी हो पाती है कि नहीं गाड़ी, बट पीछे भी एयर फ्लो काफ़ी अच्छा रहता है। इनफैक्ट थर्ड रो तक काफ़ी अच्छी कूलिंग कर देती है। और पीछे क्रिस्टा जैसा ही ऊपर पूरी दी है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर वैसे यूनिक फीचर्स तो बहुत सारे हैं। आगे आपको कूल्ड बॉटल होल्डर्स भी मिल जाते हैं, साथ ही में यहाँ पर भी एसी वेंट्स है। अब देखो इस गाड़ी की तारीफें तो बहुत सारी कर ली, और जितनी भी तारीफें करो कम ही है, बिकॉज ये गाड़ी इंडियन मार्केट में इतनी बिक रही है और इसकी सक्सेस ही इसका सेल्स फिगर बताता है। बट जहाँ कुछ जेन्युइन नेगेटिव्स की बात आती है, कौन सी भी गाड़ी परफेक्ट तो होती नहीं है। तो एज अ ओनर 2 या 3 महीने हुए गाड़ी को 10,000 किलोमीटर चला दिए भाई ने, तो क्या कुछ नेगेटिव्स लगते हैं अर्टिगा के, या कोई अर्टिगा लेने का प्लान कर रहा है, क्या कुछ सजेशंस रहेंगे उसके लिए, ये जरूर शेयर कर देना व्यूअर्स को। तो भाई देखो, मारुति की गाड़ी है, नेगेटिव तो ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। लोगों बिल्ड क्वालिटी का बोलेंगे, मैं उसका भी बता दूंगा। एक चीज़ जो मुझे सबसे बुरी लगती है वो ये है कि ये टैक्सी में रजिस्टर हो जाती है। तो अब जैसे हमने तो फैमिली पर्पस के लिए लिए, खैर वो लोग भी, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो छोटे हैं ये वो, बट वो पीली नंबर प्लेट लग जाती है तो एक गाड़ी का थोड़ा सा वैल्यू आप समझ सकते हैं ना, थोड़ी सी डाउन हो जाती है। बस एक वो समस्या मुझे लगती है कि यार इतनी पर्पसफुल गाड़ी है कि लोग प्रेफर करते हैं कि इसको मतलब एज अ बिजनेस में डाले, टैक्सी में डाले, तो उनके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि रनिंग कॉस्ट वगैरह कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। अगर वो इसको कई पैसे वाइज प्रोडक्टिव उसमें भी लगा रहे हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली पड़ती है, इसलिए उसमें यूज़ हो जाती है। तो फैमिली वालों के लिए बस एक थोड़ा सा ड्रॉबैक यही हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस तो मुझे तो अभी तक कोई इसका ड्रॉबैक ऐसा लगा नहीं। अगर कुछ लगेगा तो उस पर वीडियो तो आएगी, शिवराज भाई के चैनल पे आप देख ही सकते हो, वाली वीडियो भी आएगी। वो तो है, प्रोस कॉन्स भी हम डिस्कस करेंगे ही। हालांकि देखो, आप अगर कैरेंस लेने जाओगे तो टैक्सी रजिस्ट्रेशन होती नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा इस गाड़ी का नेगेटिव लगता है। बट कहीं ना कहीं देखो यार, जिन लोगों को लेना है, एक एक्सेल 6 ऑप्शन तो है ही, बट पेट्रोल में माइलेज एक नेगेटिव बोल सकते हो। बिकॉज ग्रैंड विटारा दे रही है, ब्रीजा दे रही है, तो ये पेट्रोल में माइलेज नहीं दे पाती, वो तो एक नेगेटिव लगता है कि नहीं? पेट्रोल का जो माइलेज है वो आप इसका नेगेटिव पॉइंट में ले सकते हो, बट वही बात है कि साइज अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा फ्यूल एफिशिएंसी। बिकॉज गाइज मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा, जब भी मैं शिरडी जाता हूँ यहाँ से दर्शन करने, इंदौर टू शिरडी अराउंड 450 किलोमीटर है, और वहाँ पर एक ही सीएनजी पंप है, और वहाँ मेरे ख्याल से इतनी लंबी आधे घंटे की लाइन लगी रहती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे जहाँ पर सीएनजी लेने में ही 1.5-2 घंटे लगने, तो आपको फॉर श्योर पेट्रोल पे ही चलाना पड़ेगी। ये तो बहुत सही है, क्योंकि सिर्फ शिरडी में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में है ना सीएनजी की बहुत प्रॉब्लम है। मतलब वहाँ पे पंप में पहले लिखा रहता है सीएनजी अवेलेबल नहीं है। मतलब मेरी लास्ट ट्रिप पे ऑलमोस्ट हमने इसको पेट्रोल पे चलाई है पूरी, यहाँ से जाते समय और वहाँ से आते समय बस हमें 2 बार सीएनजी मिली थी। तो उसमें जितनी भी रेंज मिलती है, मतलब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे अमाउंट ऑफ सीएनजी जितना इक्विप कर सकती है, तो वो एक प्रॉब्लम आती है कि मतलब स्टेट में आपको सीएनजी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देखो जयेश भाई, वैसे तो बहुत सारी बातें कर ली, बट जो एक कॉमन डाउट व्यूअर्स के दिमाग में होगा कि यार सीएनजी गाड़ी ले रहे हैं, 7 सीटर गाड़ी है, लगेज रहेगा तो कहीं ना कहीं वेट ज्यादा रहेगा, और मारुति सुजुकी वैसे ही पेट्रोल में भी लोग अंडर पावर बोलते हैं, तो सीएनजी में कभी अंडर पावर फील हुई है? देखो शिव भाई, ऐसा है कि ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सीएनजी में पावर का मतलब ड्रॉप आता है।
मतलब बहुत माइनर आता है, क्योंकि अगर नहीं आने का रीज़न ये है कि इसमें 2 ECU मिल जाते हैं। एक पेट्रोल का ECU अलग है जिसको ECM बोलता है मारुति सुजुकी, और CNG का अलग है। तो पावर डिलीवरी उस हिसाब से सेट कर देता है, उतना कंजप्शन बढ़ा देता है CNG वगैरह का पावर मैनेज करने को। दूसरी बात ये कि मुझे तो नहीं लगा, मेरे दोस्तों को मैंने साइड में बिठा के इसको 140 भी टच करी, उससे ऊपर भी जा सकती थी, बट यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस वैसी नहीं है रोड की कि मैं उससे ऊपर ले जाऊँ वो सेफ रहे। तो उनको बिल्कुल लिटरली पता ही नहीं चला कि CNG पे मतलब गाड़ी 140 इस स्पीड में जा रही है। बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है, रिगार्डलेस ऑफ इसका साइज़ कितना बड़ा है, उसके बावजूद मुझे परफॉर्मेंस अच्छी दे देती है। तो CNG में मुझे तो कोई फ़र्क नहीं आता भाई। और जब 30 का माइलेज आंखों के सामने दिख रहा हो तो पावर आनी ही नहीं चाहिए दिमाग में भाई थोड़ा सा अगर ड्रॉप आ भी गया तो तुमको माइलेज में कंपनसेट कर ही रही है गाड़ी यार, क्या दिक्कत एक रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 चला लो आप या अर्टिगा को चला लो, एक ही बात पड़ने वाली है। उल्टा शो भाई मैं बोलूंगा कि पेट्रोल अपने आप पे MP में 110 108 समथिंग चल रहा है, CNG है 90, वो दे रही है आपको 35, ये 28 दे रही, तो ऑलमोस्ट बराबर पड़ रहा है भाई। तो जयेश भाई ने वैसे तो सारी बातें शेयर कर दी है, वीडियो को भी ज्यादा डिटेल रखेंगे नहीं। थैंक यू सो मच जयेश भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। छोटा सा वर्डिक्ट दे देना, कोई भी अर्टिगा लेने का प्लान कर रहा है, किन बायर्स के लिए गाड़ी रहने वाली है, और एज अ ओनर सेटिस्फाइड हो कि नहीं, सजेस्ट करोगे कि? देखो सेटिस्फाइड तो मैं पूरा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं खुद एक ऑटोमोबाइल क्रिएटर हूँ, तो ऐसे ही बिना रिसर्च के तो गाड़ी ले नहीं लेंगे। तो मेन बात ये है कि अगर आप एक फैमिली है जिनके आप 5 से 6 मेंबर्स है, आपके मतलब दादा दादी वगैरह भी साथ में रहते हैं, आपको कंफर्ट चाहिए तो आप नो डाउट ये गाड़ी ले सकते हो। आपको ज़्यादा मतलब ऐसी परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए तो आप क्रेटा किया ले सकते हो, उन ऑडियंस को इधर भी नहीं भेजूंगा। तो आप नो डाउट परफॉर्मेंस के लिए वो गाड़ियाँ ले सकते हो, बट आपको एक मतलब बैलेंस ऑफ ऑल चीज़ चाहिए कि आपको मतलब सीटिंग स्पेस मिल जाए, कंफर्ट मिल जाए, माइलेज मिल जाए, मारुति की रिलायबिलिटी मिल जाए, तो आप नो डाउट फॉर श्योर अर्टिगा के लिए जा सकते हैं। सो गाइस वीडियो को भी अब एंड करते हैं। थैंक यू सो मच जयेश भाई अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, काफी मजा आया मुझे सुनने में, और होप सो व्यूअर्स को भी ये वीडियो ने बहुत हेल्प आउट करा होगा। गाइस कुछ भी डाउट हो तो आप भेजिए, कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट्स में हम दोनों ही डाउट आपके क्लियर कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।